आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 4 दिन में अमेरिका के राष्ट्रपति 4 बयान दे चुके हैं। इन चारों बयानों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय लिया है कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम किया है। अब जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ये श्रेय लेते हैं, उतनी ही बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष सवाल पूछता है कि भाई ये ट्रंप कौन होते हैं अपनी नाक अड़ाने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपने ट्रंप को कैसे अलाउ किया ये सब सारे बयान देने के लिए? और ट्रंप साहब ने अगर जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष विराम करवा दिया, तो ये तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि शिमला समझौता 1972 का कहता है कि अगर भारत और किसी और देश के बीच कोई विवाद या संघर्ष है तो उसमें वो किसी तीसरे की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। शिमला अकॉर्ड के बाद भी ट्रंप को भारत ने कैसे अलाउ कर दिया, मोदी साहब ने कैसे अलाउ कर दिया बीच बचाव करने के लिए? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल साहब ने एक बयान में सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन दूसरे शब्दों में जरूर खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर पर किसी से भी कोई समझौता या बातचीत नहीं करेंगे, तीसरे किसी कंट्री में बातचीत नहीं होगी, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। ट्रंप साहब ने 10 मई को शाम लगभग 5 बजे एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो 48 घंटे से उनकी सरकार कोशिश कर रही थी और उनकी सरकार की कोशिशों के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों तुरंत संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए। तो भारत के लोगों को डोनाल्ड ट्रंप से पता चला कि संघर्ष विराम हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के आधे घंटे बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बयान देकर के बताया कि संघर्ष विराम हो रहा है और 5 बजे से ऐसा हो जाएगा। उसके बाद से ही सवाल उठने शुरू हो गए। ट्रंप साहब ने चलिए वो ट्वीट किया, फिर 2 दिन पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर, उससे ठीक आधे घंटे पहले ट्रंप साहब का बयान आता है। ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से बहुत ट्रेड करने वाला है, बहुत व्यापार करने वाला है, आप लोग आपस में लड़ाई नहीं करो। फिर उन्होंने धमकी दी कि अगर आप लड़ाई नहीं रोकोगे तो हम आप दोनों से व्यापार नहीं करेंगे। तो दोनों लोग तैयार हो गए संघर्ष विराम के बाद। तो उनका दूसरा बयान तो और भी चोट पहुंचाने वाला, कि उन्होंने धमकी दी कि व्यापार रोक देंगे, इसके बाद और भारत और पाकिस्तान तैयार हुए। अब इस पर थोड़ा बातचीत होती, प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया कि भाई पाकिस्तान की तरफ से फोन आया डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को कि संघर्ष विराम करते हैं। उसके बाद संघर्ष विराम हुआ। तो फिर एक और बयान दे दिया सऊदी अरब में, वो भी सऊदी अरब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर से वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने ये बयान दे दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा, चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, परमाणु मिसाइलों का व्यापार नहीं करते बल्कि उन चीजों का बिजनेस करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों को समझाया कि अगर लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रंप साहब आगे कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा सपना शांति स्थापित करने का है, मैं विभाजन नहीं चाहता हूं, मुझे युद्ध पसंद नहीं है। शायद हम थोड़ा भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकें, जहां वो बाहर जाकर के एक साथ अच्छा खाना खा सकें, डिनर कर सकें। उस लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे जो दिनों दिन बड़ी होती जा रही थी। फिर ट्रंप साहब ने ये बात बयान दे दी, अब तो वो साथ में खाना खिलाने की बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान को। इस बात पर काफी सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप साहब जो हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त हैं,
प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके दोस्त हैं। तो ये एक ऐसा दोस्त क्यों पाकिस्तान से भारत की मध्यस्थता कराने में तुला हुआ है, जिस पाकिस्तान ने 26 लोगों की हत्या करवाई पहलगाम में? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के बारे में बात नहीं की जो पाकिस्तान में पनप रहा है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप या विदेश की जितनी भी विदेशी ताकतें हैं, जिसमें ईरान भी शामिल रहा, सऊदी अरब भी शामिल रहा, ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, सब चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम हो जाए। इन सब ने कोशिश की संघर्ष विराम हो जाए। किसी ने यह नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद कर दे। ये जो आतंकी हमला हुआ है, और पहले भी 26/11 के बाद जो भारत ने पूरे विश्व को सबूत दिए, उसे तय हो गया कि पाकिस्तान में आतंकवाद का भरण पोषण होता है। तो किसी भी देश ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद बंद हो। यहां तो डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही थाली में रख करके देख रहे हैं। तो विपक्ष यह भी सवाल उठा रहा है कि क्या भारत की डिप्लोमेटिक हार नहीं है? तो ट्रंप साहब के इन बयानों का भारत की राजनीति पर एक तगड़ा असर पड़ रहा है। अब ट्रंप साहब के बयानों का खंडन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तो नहीं आया है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जरूर कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच किसी भी बातचीत में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। ये उस बात का एक रिप्लाई दे रहे हैं भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम व्यापार रोक देंगे। तो जायसवाल साहब, बकौल जायसवाल साहब कि अमेरिका और भारत के बीच किसी भी बातचीत में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। भारतीय हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान को अपनी गोलीबारी रोकने के लिए मजबूर किया, ना कि मध्यस्थता। यह बात रणधीर जायसवाल ने बोली, जो वीकली ब्रीफिंग होती है। उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। Kandirmi had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. आपने रणधीर जायसवाल को सुना, आपने ट्रंप साहब को सुना, और हम आपको मोदी साहब को भी सुनवाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि पाकिस्तान से फोन आया डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को। लेकिन उस बयान को सुनवाने से पहले सवाल यह उठता है कि मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस बहादुरी के साथ हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने संघर्ष विराम कराया, अमेरिका ने संघर्ष विराम कराया, अमेरिका ने संघर्ष विराम कराया, उन्हें क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बोल रहे हैं, माइकल रूबियो नहीं बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बोल रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद बोलेंगे कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे और पाकिस्तान के बीच में टांग ना अड़ाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले पर संसद में एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिस पर चर्चा हो कि संघर्ष विराम के जरिए हमने क्या हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। इस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद
पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। हमने आपके सामने तीनों की बातें रखी। डोनाल्ड ट्रंप की बात, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जसवाल साहब की बात, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। अब जाहिर सी बात है कि आप और हम लोग, मेरी बीट नहीं है विदेश मंत्रालय, हमने तो सारे तथ्य आपके सामने रखे, लेकिन जो डिप्लोमेसी को समझते और रिपोर्ट करते आए हैं वो किस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, हम वो भी आपको सुनवाना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किए पाकिस्तान को, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया, और तुर्की के बायकॉट का एक पूरा क्रम चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बीजेपी के सांसद हों, शिवसेना यूबीटी के हों, कांग्रेस के भी कुछ नेता हों, सब कह रहे हैं कि तुर्की नहीं जाना, कैंसिल करो, तुर्की का बॉयकॉट होना चाहिए, ट्रेड खत्म होना चाहिए, तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाया जाए। लेकिन तुर्की के साथ साथ अमेरिका ने भी भारत का साथ नहीं दिया है, यह भी एक सवाल है। अमेरिका दोनों भारत और पाकिस्तान को एक ही थाली में रख करके देख रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम साथ ले रहा है। और अमेरिका ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता पनपता है। सबकी कोशिश विश्व की शक्तियों की भाई संघर्ष विराम हो जाए। उधर चाइना ने भी पाकिस्तान के साथ देने की बात की, तुर्की ने भी की, अमेरिका भी भारत का साथ नहीं दे रहा है, इस पूरे मामले में खुल करके पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा है। उसके रहते आईएमएफ में लोन पास हो गए, सारे सवाल हैं। कपिल सिब्बल साहब का एक शो है कपिल सिब्बल दिल से, उसमें हिंदू की एडिटर फॉरेन अफेयर्स सुहासिनी हैदर ने हमने क्या पाया इस संघर्ष विराम से और क्या खोया, उस पर अपनी टिप्पणी की है। आइए उसका एक अंश आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि प्रेशर या किसी तरह के प्रभाव के अंदर भारत अपना कोई निर्णय लेगा, क्योंकि भारत ने बहुत सालों से पाकिस्तान के साथ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो चुके हैं पहले भी, शायद ये थोड़ा लंबा रह गया या थोड़ा और सीरियस हो गया था। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि मिस्टर ट्रंप ने जो ट्वीट किए हैं और ट्रूथ सोशल पे जो लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट, वैसे तो हम नकार देते हैं, हम उसको मतलब लाफेबल समझ लेते हैं कि हम इस पे बस हंस देंगे और क्या पता कभी कभार वो क्लेम कर देते हैं, कभी कभार किसी से बात करने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमने इनसे कोई बात नहीं की। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है चिंताजनक हैं और हमें देखना चाहिए कि मिस्टर ट्रंप ने क्या कहा है। एक बात यह है कि मिस्टर ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया वो 5:30 बजे आया था।
हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री 6 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो भारत और पाकिस्तान के ऐलान के पहले आधे घंटे पहले यूएस के प्रेसिडेंट का ये कहना थोड़ा और सीरियस बन जाता है। इट मीन्स कि ही ऑलरेडी न्यू व्हाट वाज कमिंग। 3:30 बजे अगर डीजीएमओस की बात हुई थी तो शायद हमने सबको बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जहाँ सबके पास ट्विटर है, सबके पास ट्रू सोशल है, भारतीय सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये पहले भारतीयों को बताना चाहिए। बिल्कुल सही, ये बात में ये ऐसे नौबत नहीं होनी चाहिए कि कोई अमरीकी लिख दे कहीं पर और वो अपना स्पिन उस पर डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि भारत के 3 असूल हैं इन सब मामलों में। एक कि हम कोई मध्यस्थता नहीं लेंगे, नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। दूसरा कि हम कोई हाइफनेशन नहीं चाहते, पाकिस्तान के साथ हम बराबरी नहीं चाहते, जोड़ना नहीं चाहते। यहाँ आप देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे अरागची, वो पहले पाकिस्तान गए मंडे को, फिर भारत आए वेंसडे को। वैसे भी दोनों के बीच में अभी एयर स्पेसेस बंद थे तो ऐसे नहीं जा सकते थे। सऊदी के जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर थे पहले शायद इंडिया गए, फिर पाकिस्तान गए। यूरोप के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने दोनों देशों में बात की, और जो नैरेटिव उनका था वो बस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का था। ये नहीं कि टेररिज्म पे फोकस आप रखो, आतंकवाद पे आप फोकस रखो। तो ये 2 चीज़ें थी, मध्यस्थता और डीहाइफनेशन भारत चाहता था, लेकिन इस मामले में नहीं हुआ। तीसरा, भारत कहते रहता है कि हमारे अंदरूनी मामलों में हम अंतर्राष्ट्रीयकरण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब आप मिस्टर ट्रंप के ट्वीट्स देखिए, उन्होंने एक तो भारत और पाकिस्तान के बारे में बराबरी की है कि ये भी अच्छे लोग हैं, ये भी अच्छे लोग हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स बहुत अच्छे लोग हैं, हम दोनों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। भारत का यूएस के साथ 140-130 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएट हो रहा है, पाकिस्तान के साथ 10 बिलियन डॉलर के करीब है, और आप बराबरी कर रहे हैं दोनों के रिश्तों में। और फिर आप कह रहे हो, दूसरा उन्होंने कहा मध्यस्थता हम कर रहे हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि हम कश्मीर पे इन दोनों के बीच में सहमति, न्यूट्रल टेरिटरी पे बात होगी नहीं। और ट्रंप ने कहा है कि आई एम विलिंग टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू, हेल्प यू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। एक बार पहले 2000 और हम संसद में जयशंकर जी ने नकार दिया उनको, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे कोई बात नहीं की है। तो मुझे लगता है कि ये चिंताजनक है कि ट्रंप के दोनों ट्वीट्स में आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने जो मतलब मेन मुद्दा है भारत के लिए हम दूसरे देशों से बात नहीं करना चाहते हमारे द्विपक्षीय संबंध के बारे में, हम उस बारे में करना चाहते हैं जो इंटरनेशनल इशू है, और वो है आतंकवाद। और गवर्नमेंट ने अभी तक काफ़ी ब्रीफिंग्स की हुई हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक, सरकार ने स्पष्ट तरीके से ट्रंप को नकारा नहीं है। मुझे लगता है कि उनको थोड़ी स्पष्ट रूप से ऑन द रिकॉर्ड बता देना चाहिए कि ये अमेरिका का क्या रोल था, उन्होंने क्या किया, किन से बात की, किन से पहले बात की, स्पष्ट तरीके से खुल के बोलना चाहिए। इस पे कोई